खबर की। काशी में प्रचंड गर्मी पड़ने की वजह से लोगों में अब पूरी तरह से असर दिखने लगा है। प्रचंड गर्मी की वजह से पानी गर्म हो जा रहा है, जो कि पीने लायक नहीं हो रहा है। इसके लिए अब देसी तरीके तरह तरह के अपनाए जा रहे हैं। जो अमीर तबके के हैं वह तो फ्रिज से पानी को ठंडा करके काम चला रहे हैं, लेकिन मध्यम वर्ग के लोगों में फ्रिज की क्षमता न होने की वजह से वह लोग देसी फ्रिज का उपयोग कर रहे हैं। पैसा कम करा हर हर महादेव, हर हर गंगे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा वर्ष 2024 में प्रथम बार गंगा सप्तमी महोत्सव का बड़े स्तर पर आयोजन किया गया था। गंगा सप्तमी महोत्सव की कथा है कि जिस दिन ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर माता गंगा ने शिव जी की जटाओं में अपना स्थान ग्रहण किया था, उस पर्व को हम लोग गंगा सप्तमी के रूप में मनाते हैं। गंगा सप्तमी का उत्सव काशी विश्वनाथ धाम में अथवा काशी में किए जाने के पीछे एक विशिष्ट अवधारणा यह भी थी कि गंगा रहस्य की कथा के अनुसार माँ गंगा का घर काशी में है। माँ गंगा ने पांडव नरेश पुण्यकीर्ति को यह रहस्य बताया था कि जिस समय भगवान शिव की जटाओं से मुक्त होकर माँ गंगा ने प्रयाग में यमुना जी का जलराशि धारण की और आगे बढ़ी और काशी की सीमाओं से टकराई, उस समय काशी की रक्षा हेतु भगवान विश्वनाथ ने माँ गंगा के प्रवाह को ठीक उल्टा करके उत्तर वाहिनी प्रवाह कर दिया था। तत्समय भगीरथ महाराज ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए जो साधना की थी उसको असफल होता हुआ देखकर माँ गंगा के साथ मिलकर भगवान विश्वनाथ से याचना की और भगवान विश्वनाथ ने उस याचना को स्वीकार करते हुए माँ गंगा को काशी से होकर मार्ग तो दिया, परंतु उसमें भी 3 शर्तें उन्होंने लगाई थी। उसमें पहला जो वचन लिया गया वह यह था कि माँ गंगा काशी में घाटों को क्षतिकारित नहीं करेंगी। दूसरा वचन यह था कि माँ गंगा के जो जलचर हैं वह किसी मनुष्य को क्षति नहीं कारित करेंगे। और तीसरा वचन यह था कि काशी भी मोक्षदायिनी नगरी है, माँ गंगा भी मोक्ष प्रदान करती हैं, अतः माँ गंगा काशी में निवास करेंगी। तो पांड्य नरेश पुण्यकीर्ति ने माँ गंगा की जब प्रतिदिन देवी के रूप में दर्शन करने की अपनी वरदान उनसे मांगा, तो माँ गंगा ने कहा इसके लिए तुम्हें मेरे घर में रहना होगा। और आज भी मान्यता यह है कि भगवान विश्वनाथ मानवीय स्वरूप में, माँ गंगा देवी स्वरूप में काशी में विचरण करते हैं और जब किसी भक्त की श्रद्धा परिपूर्ण होती है तो वह उनको दर्शन भी देते हैं। तो माँ गंगा का यह उत्सव, इनका जो प्राकट्य उत्सव है, यह सबसे विशाल रूप से, विस्तृत रूप से काशी में ही होना चाहिए, जो माँ गंगा का घर है। इसी धारणा के साथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने वर्ष 2024 में बहुत ही बृहद स्तर पर उत्सव मनाया था, जिसमें प्रातः काल गंगा अभिषेक हुआ था, शाम को गंगार्चना हुआ था, दिन भर माँ गंगा के मंदिर में पूजा हुई थी और अनेक आयोजन किए गए थे। इस वर्ष भी वो सभी आयोजन दोहराए जाएंगे। पुनः उसी प्रकार से द्वितीय गंगा महोत्सव का आयोजन, गंगा सप्तमी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। सभी सनातन श्रद्धालु इसमें सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित हैं। पूरे कार्यक्रम को लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा और हम लोग लगातार जो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अधिकारी गण है, कार्मिक गण है, अर्चक गण है, आप सभी सनातन बंधुओं को इसमें सम्मिलित होने के लिए, पुण्य का भागी बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। जय माँ गंगा, हर हर गंगे, जय बाबा भगवान विश्वनाथ महादेव सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। देखिए, राजा तालाब तहसील में जिला स्तरीय समाधान दिवस का आज आयोजन हुआ है और मैं यहाँ पे लगातार जो लोग आए हैं उनकी सुनवाई कर रहा था। जो शिकायतें आई हैं उसमें 3-4 प्रकार के मुख्य रूप से शिकायतें हैं। एक तो जो गंभीर बात है वो ये है कि चक्रोड और चकनालियों पे कब्जे की काफ़ी शिकायतें आई हैं। उन सभी मामलों को सूचीबद्ध किया गया है और तहसीलदार को निर्देशित किया गया है कि कल शाम तक वो सारे मामले निस्तारित होकर जितने भी कब्जे हों सारे के सारे हट जाने चाहिए। परसों उन सभी मामलों में संबंधित लोगों से फीडबैक लिया जाएगा। अगर देखिए, यही है लगातार सुनवाई करना, जो शिकायतें आए उनके निस्तारण करना और उसकी मॉनिटरिंग करना। इसी से ये निस्तारण जो है सही तरीके से हो सकता है, गुणवत्तापूर्ण तरीके से हो सकता है। उसी के लिए प्रयास किया जा रहा है। जितनी भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, कुछ लोगों ने आवास के आवंटन के लिए किया है, कुछ लोगों ने पट्टों के आवंटन के लिए आवेदन किया है, कुछ लोगों ने अन्य प्रकार के चक्रोड निर्माण के लिए भी आवेदन किए हैं। तो जो भी शिकायती प्रार्थना पत्र है या जो लोगों के लिए मांग पत्र रखे हैं, उन सभी चीज़ों का संज्ञान लेते हुए शीघ्र उनके
मामलों का निस्तारण कराया जाए। जी, इसमें ऑलरेडी है बात हो गई, आपने जो कहा वो बात होगी। ऑलरेडी तहसील दिवस में 14 दिनों के लिए उसमें निर्धारित होता है और उसी के अंतर्गत जो है सारी शिकायतों का निस्तारण कराया जाएगा। अब आगे मुझे लग रहा है कि और भी शिकायत करते हैं, उनकी भी हम लोग सुनवाई करेंगे और अलग से करेंगे। क्षेत्र में जिसका वीडियो भी हम खबर प्रकाशित करते हैं और खबर प्रकाशित करने में की जाती है, लेकिन खबर प्रकाशित होने के बाद थाना कोई कार्रवाई नहीं। आप हमारे सामने वो वीडियो लेके आइए, तत्काल कार्रवाई।